आत्मा जो भी शरीर में आने वाली है ना, चाहे देवता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु हो, उसको इस नाटक का, दुनिया के नाटक का पूरा ज्ञान नहीं है। आगे पीछे का आइडिया तो कुछ भी लगा दे, और असल में क्या था शुरू में और अभी आगे क्या होगा, ये ज्ञान सिर्फ एक भगवान के पास ही होता है। और वो जब हमें ये ज्ञान देते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, कौन सा टाइम चल रहा है। तो परमात्मा ने बताया कि ये घड़ी में 4 हिस्से दिखाए बराबर, है ना, 4 हिस्से। तो 4 हिस्से क्या है, ये 4 युग बता दिए, जिसमें 2 युग तो सतयुग और त्रेता युग, 2 यानी आधा टाइम हो गया। 2 युग इस दुनिया में जो भी टाइम था, जो दुनिया जिस हिसाब की थी, उसको कहेंगे धरती पे स्वर्ग था। देखो, आज स्वर्ग का केवल एक नाम आप सुनते होंगे, कोई मर जाए तो बोलेंगे स्वर्ग सीधा हट गया, पर असल में कोई पूछे भाई स्वर्ग है कहाँ और किस तरह से उसमें जन्म ले सकता हूँ मैं, ये किसी को पता नहीं। तो भगवान ने बताया कि 2500 साल तक, क्योंकि सारा खेल है 5000 साल का, और उसमें जो आधा टाइम है 2500 साल, या ये कह दो 2 युग, वो दुनिया देवताओं की दुनिया रही इसी धरती पे। 2 युग तक देवताएं यहाँ पे रहते थे, जिनकी आज मंदिर में केवल मूर्तियां बची हैं और उनकी कहानियां बना रखी। लेकिन ये असल में अब ये कहाँ गए देवता, ये किसी को पता नहीं। बस इतना ही बताते भाई इनकी धोख मारो, इनकी पूजा करो, और जो इच्छा हो वो इनसे मांगते रहो, इतना ही होता है। भगवान ने बताया ये भी तुम्हारे जैसे आदमी थे, पर वो सुखी थे, कि उनमें आत्मा में गुण थे, आत्मा में शक्तियाँ थी, पवित्रता थी, उनके जन्म भी विकार से नहीं होते थे, पावन थे वो। तो ऐसी दुनिया इस धरती पे 2500 साल तक, 2 युगों तक चलती आई। देखो, फिर 2 युग जब पूरे हो गए, सतयुग और त्रेता, उसके बाद आप देखोगे ये समय का चक्र इधर लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आ गया, ऐसे घूम रहा है कि नहीं। इसको कहेंगे वाम मार्ग। वाम बोलते हैं बायां, लेफ्ट, या उसको उल्टा भी कह सकते हो, उल्टी दिशा में। तो ये घड़ी तो समय तो चलता रहेगा ना, समय तो जैसे ये घड़ी में समय चलता रहता है, इसी तरह दुनिया का नाटक भी आगे बढ़ता है। तो तीसरा युग जो आ गया, जिसको कहेंगे हम द्वापर युग, ये देवताओं की दुनिया जो थी चली आ रही थी, वो देवता अब उनमें वो चीज नहीं रही, वो गुण, वो शक्ति, वो पवित्रता नहीं रही। अब वो जो जन्म योग बल से होते थे ना, बिना विकार के, वो होने बंद हो गए। ये खास पहचान है देवताओं की दुनिया धीरे धीरे खत्म कैसे हुई। अब वो विकार में फंस गए, वो भी विकार के बिना सृष्टि चले नहीं। जैसे आजकल बोलते हैं भाई इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी, कि उनको पता ही नहीं भाई दुनिया ऐसी भी थी, और भगवान ने तो असल में वाह बनाई थी, पर वो आत्मा में जब शक्ति नहीं रही, वो पतित हो गई, विकार में फंस गई। तो वही देवता जो सतयुग में थे, फिर त्रेता युग में जन्म लिया, और वही फिर कहाँ आगे द्वापर युग में। इसको कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले गए। शास्त्रों की भाषा में इसको बताया वाम मार्ग। और वाम मार्ग में दिखाने का मतलब है उनको काला दिखा दिया। जैसे आपने देखा हो अपना श्री कृष्ण को या राम को, ये 2 मोटे मोटे दिखाए, इनका सांवला दिखा दिया, काला दिखाया। अब काला मतलब कोई शरीर से मतलब नहीं था, बात असल में क्या थी, आत्मा के अंदर विषय विकार प्रवेश हो गए।
तो वो दुनिया नहीं रही जो पहले से चली आ रही थी, विकारी दुनिया शुरू होगी। या ये कह दो भाई वाम मार्ग में चले गए, मतलब उल्टे चाल पड़े। उल्टे चालन का मतलब के कई बार हम कह दें भाई इनका परिवार, इनका कुणबा 2 पीढ़ी तो चालिया खूब बढ़िया हैं, भले आदमी थे, लेकिन फिर इनके उल्टे लाग गए हैं, उल्टे चाल पड़े। किसी में अहंकार आ गया, किसी में कोई और डंगा आ गया, तो धीरे धीरे फिर वो पतन हो गया, गिर गए सारे। इसी तरह से देवताओं के साथ हुआ। जो देवताओं की दुनिया थी 2 युगों तक जो सुखी थे, वो तीसरे युग तक जब पहुँचे तो उनके अंदर वो उल्टे चाल पड़े, अपने को शरीर समझने लग गए। पहले शरीर नहीं समझते थे, आत्मा समझ के चल रहे थे, तो इसलिए वो कहीं फंसे नहीं कोई विकार में, तो आत्मा में ताकत बनी रही। लेकिन तीसरे युग तक आते आते, जन्म लेते लेते आप ये कह सकते हो आत्मा की बैटरी यूज होते होते कमज़ोर होगी, और तब ये दुनिया आ गई जिसको कहेंगे विषय विकारों की दुनिया। देखो ये द्वापर युग में आई है ना। तो आधा समय तो इस ऐसा गजब का था जिसमें दुख क्या होता है किसी को पता नहीं। बाद में फिर धीरे धीरे दुख का पार्ट शुरू हो गया, तो वो सारे देवता फिर वाम मार्ग में आ गए, मतलब उल्टे चल पड़े। उल्टे चल पड़े तो फिर उनमें गिरावट आई, तो दुख भी शुरू हुए। क्यों, कोई लोभ करेगा, कोई मोह करेगा, तो फिर उसमें दिक्कतें तो आएंगी ना। उस टाइम पर 3 धर्म और आ गए। इस थोड़े से टाइम में द्वापर युग में 3 धर्म और आ गए। एक तो धर्म चले आ रहा था आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो 2500 साल तो देवी देवता चेतन में थे, लेकिन बाद में भी वो धर्म तो चलता रहा ना। उनकी मूर्तियां बन गई, मंदिर बन गए। एक तो ये चले आया, अटपटी सी कहानियाँ भी बन गई उनकी शक्ति दिखाने के लिए, कहानी में दम भरना था। लेकिन धीरे धीरे द्वापर युग में 3 धर्म और आ गए, और जिसमें से आप देखोगे यहाँ ये दिखाया है इब्राहिम, ये हरे कपड़े पहन रहे हैं ना, ये इब्राहिम का। ये 2500 साल जैसे ही थोड़े से पार हुए 2 युग, थोड़े समय बाद ही इब्राहिम का आना हो गया। अब इब्राहिम आया किसके घर में आया, तो था आदि सनातन कुल के धर्म में ही आएगा ना पहले तो। लेकिन उसके विचार उनसे मेल नहीं खाते थे, क्योंकि उस टाइम पर दुनिया में जो आदि सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं ना आजकल, वो आत्माओं ने पूजा पाठ जब शुरू की तो 2 तरह की भक्ति शुरू हो गई थी। एक तो थी शैव मत और एक थी वैष्णव मत। शैव मत माना शिव को मानने वाले निराकार को, जो बाबा कहता है सबसे पहले शिव की पूजा हुई थी। एक तो ये चला। दूसरा चल पड़ा था वैष्णव मत। वैष्णव बोलते हैं विष्णु के अवतार को मानने वाले, जिसमें राम कृष्ण 24 अवतार या युगे युगे जो इस तरह की भक्ति में जो बताई है, ये विष्णु के अवतार बता दिए। तो बाबा ने बताया कि ये द्वापर युग में ये 2 चीज़ें उस टाइम चली हुई थी, और उसी टाइम पर इब्राहिम जो फ्रेश आत्मा थी उसका भी इस नाटक में, इस फिल्म में एंट्री हुई। लेकिन वो धर्म पिता बताया गया, उसके अंदर ताकत थी उस टाइम के हिसाब से। देवताओं में वो ताकत नहीं रही थी, वो साधारण हो गए थे, पुजारी बन गए थे। लेकिन वो जो फ्रेश आत्मा आई परम धाम से, उसमें ताकत थी। उसने देखा ये तो मूर्ति बना के भगवान इसको मान रहे, मूर्तियों को बना बना के जी रहे, और भगवान की मूर्ति हो ही नहीं सकती कि वो जन्म लेता ही नहीं, तो मूर्ति कहाँ से होगी, शरीर कैसे होगा उसका। तो वैष्णव मत पे उसने सवाल खड़े कर दिए कि ये जो विष्णु के अवतार दिखा रहे हो ना राम कृष्ण, ये गलत है। उसी घर में, उनके घर में पैदा हुआ है, लेकिन विचार नहीं मिल रहे बापू से, भाइयों से, सबसे।
उसने इसका विरोध किया और बात में दम भी था कि भाई भगवान तो वो है जो माँ के पेट से नहीं आता, उसकी मूर्ति कैसे बनेगी, है ना। देखो ये मुसलमान धर्म की शुरुआत थी उस टाइम पे, इब्राहिम जिसको कहेंगे। तो उसके साथ भी फिर और आत्माएं परम धाम से आई और उनकी संख्या बढ़ गई, उनका प्रभाव निकला। जिसको बाबा कहता है झाड़ के पत्ते नए नए आएंगे तो उनमें चमक होगी, उनका प्रभाव भी होगा। तो ये धर्म उस टाइम पर चल पड़ा। उसके 200 साल बाद महात्मा बुद्ध भी आ गया इस नाटक में, उसकी भी एंट्री होगी, है ना। बुद्ध की भी कहानी आपने सुनी है, कई बार बताते हैं। उसने बोला भाई भगवान का मुझे नहीं पता, लेकिन ये दुनिया में दुख क्यों है ये मेरी समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया उसको कि आदमी जितनी इच्छाएं पालेगा उतना दुखी होगा। तो न तो सन्यासी बन के जंगल में जाने की जरूरत है और ना घर गृहस्थी में ज़्यादा फंसने की जरूरत है। बीच का एक राह काट लो, अपनी इच्छा न कर दो कम, बढ़िया कटेगी तरह। यह बात भी लोगों ने समझ में आई। उस धर्म का भी प्रचार होया, बौद्ध धर्म जिसको कहेंगे। आज कितने जापान, कोरिया, चाइना, श्रीलंका, कंबोडिया, इनमें सब में क्या है, बौद्ध धर्म है। तो महात्मा बुद्ध का स्थापन ये भी द्वापर युग में आया। तो देखो आदि सनातन धर्म के मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ वो भी चलती रही। इब्राहिम आया, उसने जो बताया उसकी शिक्षा भी लोग मानते रहे, है ना। साथ में फिर बुद्ध भी आ गया 200 साल बाद। उसने जो तरीके बताए, मेडिटेशन सिखाया, ध्यान लगाना सिखाया, उसका भी काम शुरू हो गया। तो एक धर्म से अनेक धर्म धीरे धीरे निकलते रहे। उसके फिर 200 साल बाद फिर आ गया क्राइस्ट। क्राइस्ट माना ईसा मसीह, जिसको ये यूरोप के लोग, अंग्रेज लोग मानते हैं, जिस धर्म को ईसाई धर्म जो क्रॉस रखते हैं, वो भी आ गया। उसने बताया कि भाई भगवान तो एक ज्योति है, गॉड इज लाइट, और मैं उसका पुत्र हूँ, है। हम भी कहा कि हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। उसने भी यह बात कही थी। पर यह बात जो पहले से जो और धर्म आगे थे ना, उनका चुभ गई, भाई यो एकला भगवान का पुत्र के वह जो अपना आप ने इतना बड़ा क्यों ला रहे हैं। उनका हजम नहीं हुई। वो बेचारा कहता रहा और वो सूली पर टांग दिया। देखो, पर वो भी थका नहीं। वो बोला बेशक कुछ भी हो जाओ, बात सही आए है कि भगवान एक ज्योति है और आई एम सन ऑफ गॉड, कि मैं उसका पुत्र हूँ, ईश्वर पुत्र हूँ, और मैं इस दुनिया में कुछ अच्छा करने खातिर आया हूँ, उसका संदेश लेके आया हूँ। देखो आज दुनिया में ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले, ताकतवर भी। तो ये 3 मोटे मोटे धर्म, और एक पहले से चला आ रहा था आदि सनातन धर्म, जिसको कहते हैं हिंदू धर्म। ये 4 धर्म की आत्माएं इस नाटक में एक साथ पार्ट बजाने लगी। जिसके जो समझ में आया, जो रीति रिवाज जिसने बताए, जो तरीके बताए, वो अपनाते रहे। थोड़ा मोटा फायदा भी होता रहा। कुछ दूसरे धर्मों के आपस में भी कन्वर्ट भी हो गए, कोई जोर जबरदस्ती भी हुए, और कुछ अपनी इच्छा से भी उनको लगा भाई इसमें अच्छी बात है, हम तो यो पकड़ाएं। ऐसे करके इस ड्रामा में, इस फिल्म में 4 धर्म की आत्माएं इकट्ठी पार्ट बजाने लगी। देखो, और धीरे धीरे वो सारी आत्माएं फिर समय का पहिया और आगे चला, और जन्म लेते लेते वो सारी आगे कलयुग में। अब कलयुग दिखाया ये चौथा युग, है ना। इसमें सारे आ लिए। जो पहले युग में थे देवी देवता, दूसरे में थे देवी देवता, वो जन्म लेते लेते द्वापर में आए, द्वापर से फिर कलयुग में भी आ पहुंचे। जो द्वापर युग में आए थे, दूसरे धर्म 3 धर्म और थे, वो आत्माएं भी जन्म लेने शुरू होगी,
जन्म लेते लेते वो कलयुग में भी आ गई, और कलयुग में आते आते सबकी अवस्था पहले जैसी नहीं रही। शुरू में जो भी आत्मा आएगी ना इस खेल में, वो पवित्र होगी, उसमें दम होगा। लेकिन जैसे जैसे वो जन्म लेती जाएगी उसकी शक्ति हर एक की कम हो जाएगी। तो ये दिखाया है, आप देखोगे अगर इसको देखो इब्राहिम वाली लाइन को, तो ये देख रहे हो पतली सी डंडी है, इसका रंग बदलता जा रहा है और आखिर में ये कैसी होगी, काली। इसी तरह इसकी देख लो बुद्ध वाली, शुरू में कैसी है, बढ़िया, फिर बाबा कहता है ना धीरे धीरे सतो रजो तमो में आएगी, या भी काली होगी। और क्राइस्ट वाली भी शुरू में बढ़िया असर दिखा और धीरे धीरे गिरावट आते आते और उनकी किताब रहेगी, उसके रिवाज रह गए, सारी काली होगी। अब सारी आत्मा एक जैसी होगी, मैली होगी, देवता धर्म की भी, इस्लाम धर्म की भी, बौद्ध धर्म की भी, ईसाई धर्म की भी। लेबल सबके न्यारे न्यारे कि भाई देवता धर्म वाले चोटी रखेंगे, धोती पहनेंगे, जनेऊ रखेंगे, ये लेबल हो गया उनका, दिखण में इसे आओगे। बौद्ध धर्म वाले वो गंजे रहेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, तरीका पूजा का कुछ और होगा। मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म वाले वो अलग तरह की वेशभूषा होगी, है, ईसाई धर्म वाले अलग, सबके तरीके अलग अलग, रहन सहन अलग अलग। लेकिन भीतर तक अगर देखा तो सारे लोभी, भीतर तक देखा तो सारे क्रोधी, सारे मोह में फंस रहे। सिर्फ टोपी बदल ली, दाढ़ी रख ली, किसी ने दाढ़ी कटा ली, ये बाहर की चीज़ तो होगी अलग अलग। उस तो न्यू लगेगा भाई यो फलाने धर्म का है, यो फलाने धर्म का है। लेकिन उसने बरत के देखो उस आदमी ने, तो आपने दिखेगा ये तो सारे भीतर तो एक के हैं, सारे काले हैं, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि ऐसा टाइम जब आ जा है इस दुनिया के नाटक में, जब सारी आत्मा चाहे किसी धर्म की हो, उनका इतना पतन हो जा है, इतनी नीचे गिर जाए वो, जिसको कहेंगे तमो प्रधान, वो काली होगी। वो टाइम फिर ही भगवान किस गुरु ने भेजे, किस धर्मात्मा ने भेजे, क्यों धर्म पिता जो आए थे उन अपनी चला के देख ली, लेकिन धीरे धीरे उनका भी गिरावट आ गई। वो सारे धर्म पिता जो आए थे, बुद्ध आया था, इब्राहिम आया था, क्राइस्ट आया था, वो भी तो जन्म लिए बैठे हैं ना, और उनके गेला जो और आत्मा थी वो भी जन्म लेके बैठी हैं, और सारी की सारी कैसी होगी, काली। इसको कहेंगे यहाँ पहुँच गया, देखो सुई उड़ा आ गई। वो सबके शास्त्र बन रहे हैं, हर एक धर्म की अपनी अपनी किताब है, उसमें क्या लिख रखा है उसने पढ़े जा है, फिर अपना हिसाब से उसमें जो कुछ वो कर सके वो कर ले हैं। पर गिरावट रुक नहीं रही, इसने कहेंगे धर्म गलानी का समय। समझे, जब कोई आत्मा इसे नहीं बच रही जिसमें यह ताकत हो कि भाई सारी आत्माएं ने ठीक कर दे, उनका मैल धो दे, विषय विकार खत्म कर दे, ऐसा किसी आत्मा में ताकत नहीं। उस टाइम पर फिर आखिर में जब घड़ी की सुई उरे पहुंच जाए, ये देखो थोड़ा सा टाइम दिखाया, या सुई 12 बजे का आसपास है, 12 पाछे तो ये देखो चढ़ाई, तो फिर इस साइड नहीं आ जाएगी सुई। तो ये समय है भगवान जिसको कहेंगे परम आत्मा। अब तक वो नहीं आया था, अब तक आ रहे थे देवात्मा, फिर धर्म आत्मा, धर्म पिता है, या कलयुग में गुरु गोसाई सैने ये जितने हैं ये आए थे, परमात्मा नहीं आया था। हाँ, परमात्मा कथाया में जरूर जिक्र कर रखा था, ताकि लोग उसका नाम दिखेगा तो ध्यान से सुन लेंगे और पाप कर्मा से बचे रहेंगे। ये युक्ति थी एक उस किताब की वैल्यू बनाने का तरह, जब उसमें भगवान का जिक्र ना हो ना तो कोई भी ना सुने।
आज उसका नाम होया पाछे भी कोई नहीं सुन रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा उन शिक्षाओं को। तो परमात्मा ने बताया इस ड्रामा के आखिर में, अंत में, यो जो टाइम आ गया है जब सारी आत्मा दुखी है ना, धोखे में जी रही हो, काली रात भर का टाइम आ गया हो जिसने कहानी, डार्क टाइम। इस किताब में, इब्राहिम वाली किताब में, कुरान में लिख रखा है कि ऐसा टाइम आवेगा, जो द्वापर में लिख गया था वो, कि वही टाइम तो बहुत बूढ़ा होगा जिसने कहा है कयामत का टाइम आएगा। उसने कयामत बोला है विनाश को। बुद्ध ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, भाई मन ने भगवान का नहीं मेरा, मैं तो इतना ही जानू हूँ, अपनी इच्छा कम कर दो और फिर आराम से जिसको। ईसा मसीह ने भी बोला भगवान के बारे में कि परमात्मा लाइट है और वो जजमेंट डे आओगा एक बार, जैसे उसने कयामत बोला था, इसने बोला था अपनी किताब बाइबल में जजमेंट डे उसने जिक्र कराया था। वो टाइम कौन सा था भाई? बहुत बुरा टाइम जब आओगा, उस टाइम पर वो आएगा जो अब तक नहीं आया, उसको कहेंगे परम आत्मा, सुप्रीम सोल। देखो वो इन सब का न्यारा रोल है उसका, धर्म पिताएं तय, देवात्माएं तय, उसका न्यारा रोल होगा। वो जब आएगा तो ये नाटक बहुत सुंदर हो जाएगा। देखो जो एकदम बेकार हो रहा है नहीं, कलयुग, कलयुग की भी घोर रात्रि जिसने कह दिया, जिसमें पाप पाप और कुछ समझ में नहीं आता किस तरह ठीक हो गए वो, है ना। ऐसे समय पर उसका नीचे आना होगा, है वो भी आत्मा, पर वो नीचे जब आओगा तो या रात नहीं रहेगी या अमावस नहीं रहेगी, फिर या के बन जाएगी पूर्णमासी, पूनम हो जाएगी। इसलिए भगवान के बारे में लिख तो रखा था, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे से मुझे रोशनी का में लिया, पर मेरा नहीं था अंधेरा किसा रोशनी किसी। अंधेरा है जो यो टाइम चल रहा है घोर कलयुग का, यो अंधेरा है जिसमें आदमी ठोकर खानदा है, अपने कर्मा का फल भोगे, दुखी हो, फिर उसे फिर करने लग जाए संस्कार अनुसार। तो ये है अंधेरा। और रोशनी कौन सी है? रोशनी है इसमें तकाड़ के जो नई दुनिया सतयुग, क्यों कलयुग के बाद क्या घड़ी की सुई कहाँ घूम रही है? सतयुग का नहीं। वो टाइम पर, वो टाइम आप पे थोड़ी आ जाएगा अपने आप, यह चीज खराब तो होगी, हम सब न खराब तो कर दी दुनिया, देखा है दुखी भी हो रहे हैं, पर यह ठीक करने खातिर हमारे पर कोई ताकत नहीं, कोई विचार नहीं किस तरह ठीक हो। इस टाइम पर फिर उसकी जरूरत पड़े, इसलिए गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा माने बार बार, जब जब। तो इसका मतलब यो चक्कर है एक, या फिल्म है, और इसमें बार बार ऐसा टाइम आएगा, और जब भी ऐसा टाइम आओगा तो भगवान आओगा, है ना। क्या एक बार की बात नहीं है, चक्कर है। इसका मतलब बार बार वह रील घूमेगी। एक फिल्म आज देख ली उसने, तड़के फिर देख लो, 20 साल बाद से फिर देख लो, न्यू की न्यू पाओगी। तो यदा यदा इसलिए 2 बार बोलना पड़ा उसमें, चक्कर बताने खातिर। तो परमात्मा ने बताया कि यो थोड़ा सा टाइम जो दिखाया है ना, फिर यो ना तो काला और ना ईसा सोने वर्गा, बीच में देखो इसका रंग थोड़ा सा अलग देखा है। यो बहुत थोड़ा सा टाइम होगा, इसने कहा 5वां युग, है ना। जो आपने देखा होगा पंडित जी जो है ब्राह्मण है, लौकिक ब्राह्मण है, वो 11 महीना काट दे 3 साल पाछे, ये न्यारा एक और, कदे कोई ऐसा कदे कोई ऐसा, और फिर उसमें क्या कहेंगे इसमें दान पुण्य करो, ये उन कमाण का नहीं है, कदे इसमें एक भैंस और लिया हो, है ना। यो दान पुण्य करके भाग बनाने का है। लोग ने सोचा इन अपना लोभ के कारण यो काट रखे है, क्यों जो कि मैं आओगा इन्हें दोहराओगा फिर चढ़ावा,
लेकिन बात या तो बाद की है, गिरावट वाली बात है। असल बात क्या थी, भगवान ने बताया कि इस ड्रामा में 5000 साल में जब कति पतन हो गया है, दुनिया कति बिगड़ गया है, तो मैं आऊँ हूँ उस टाइम। और मेरा आना इस दुनिया के नाटक में कोई छोटी बात नहीं है। देवता लिए, महात्मा लिए, धर्म पिता लिए, है ना, लेकिन दुनिया नीचे गिरती आई इनके आड़ते। तो मैं आऊँ हूँ तो यह चढ़ेगी गिरावट से और उत्थान होगा, इसका पतन से उत्थान की तरफ आएगी। इसलिए यो टाइम जो थोड़ा सा टाइम है, यो इस नाटक में सब तक गजब का है। यो सोना, फिर चांदी, यो तांबा और यो लोहा, पर यो थोड़ा सा जो दिखाया है ना, सुई दिखा रखी, ये है हीरे जैसा समय, डायमंड बोला इसको, सोने तभी बढ़िया। क्योंकि इसे टाइम पर भगवान आके सतयुगी दुनिया रचा है और हमने पूरी छूट दे दे कि बच्चे थम अगर मेरी बात सुन लोगे, मेरी बात ने भीतर उतार लोगे, तो जो आने वाली दुनिया है ना धरती पर स्वर्ग, उसमें देवता बन के उतरोगे। थारे जन्म देवता वाले शुरू हो जाएंगे। पर ये थोड़ा सा टाइम पर मेरी बात पर गौर करके और इसने अपने भीतर उतार लो, या पढ़ाई पढ़ाओ भगवान। तो उसका आना इस धरती के नाटक पे बहुत गजब का है, ऐतिहासिक घटना है ये। इसने कहेंगे इस टाइम ने संगम युग, है ना। संगम में भी पुरुषोत्तम संगम युग बोलना है, क्योंकि आत्मा जो पुरुष बोली गई है ना गीता में, वह उत्तम बनती है। उत्तम माने ऊपर न चढ़ेगी, श्रेष्ठ बनेगी। तो श्रेष्ठ माना उसके जन्म जो विकार तो हुए थे, वो सतयुग में जब आओगी तो विकार तो नहीं होंगे, मोर मुकुटाली हो जाएगी वह। तो इतनी बड़ी प्राप्ति, इतना तगड़ा पुरुषार्थ है, इस खातिर भगवान ने बताया कि थम आड़े सुई दिखाओ। कदे लोग इसने इस टाइम ने नुए टपा दे, जिस तरह इबती कर रहे थे। इसलिए फिर मंदिरा में ये स्वास्तिक, ये सतिये ऊंचे ऊंचे बनवाए दिए थे कि भाई इस दुनिया के नाटक में खेलते खेलते इस घड़ी ने देख दे रही हो, समझे। क्यों, इसमें एक टाइम ऐसा होगा जब थोड़ा सा करया तो बहुत ऊंचा भाग बढ़ जाएगा, है ना। और वो टाइम सारे काम रोक दिए, उस टाइम जो साधारण काम हो, है ना, उन तक दूर होके और उस तरफ न लाग जियो। क्योंकि वो जो परिवर्तन आओगा न भगवान का आनत है, वो संगम युग का फल 2 युग तक ही भोगोगे। और जब उस टाइम कोई मान लो कमाई में लागे रहा कि हो रहा है भगवान, मैं तो अपना यो धंधा कर लूँ, इससे मैं कमा लूँ, तो उसका फल कितना होगा। वो शरीर है इतना ही उसका काम आओगा, वह कमाई तो खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म होगा। साथ में जो चीज जागी, आत्मा के साथ जो कमाई जागी, वह कुकर उसके है, वह किस तरह उसकी विधि के है, यो सारी चीज भगवान संगम युग पे आके समझावे। इसलिए यो थोड़ा सा टाइम है संगम। संगम माने 2 चीज मिलेंगी। तो एक तो आत्मा परमात्मा तक मिले है, वो टाइम है यो। और किसी युग में ऐसा नहीं होता। देवात्माएं तब मिले, धर्म पिताएं तब मिले, महात्माएं तब मिले, परमात्मा तो नहीं मिले किसी युग में कोई भी। उसकी कथा बेशक सुन ली हो, और कितने तीर्थ पर मूर्ति देखे हो, ये तो हम न करे, लेकिन साक्षात में चेतन में वो बोले और हम उससे मिला, ये कभी भी नहीं होता। ये एक के बरो है संगम पर। तो इसलिए संगम माने आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलना। दूसरा संगम इसका अर्थ के बता दिया कि 2 युग मिलना। एक युग तो है एकदम बुरा, जिसने कह दिया कलयुग काला, और दूसरा है एकदम सोना वर्गा बढ़िया।
इन दोनों का जो मिलन है यो हमारे प्रोग्रेस दिखाई, उत्थान दिखाए कि भाई आप इस युग में जा सको हो, इस में सोना वर्गे बन सको। तो यो संगम इस रूप से भी बताया। लेकिन भक्ति में ये सारी बात और डाल ठाली। इस संगम पर लोग नहा के आओगे तो उड़े तो 2 नदी मिले। ये भी कितने प्रयाग में नहीं गए थे नहान खातिर, कुंभ के मेले हैं नदियाँ के, जड़ा पानी मिलता उड़न नहा के न्यू सोचा है पाप कट जाएंगे, पुण्य जमा हो जाएगा, या नकल ठा रखी है, असल में थोड़ी हो है। किते गंगा और सागर का मिलन है, कलकत्ता में गंगा सागर मेला लग गए, उड़े भी बहुत संख्या हो। ये सारी और डाल ठाली भक्ति में। असल बात थी इस संगम की कि इस दुनिया के नाटक में एक बार ऐसा गजब का टाइम आओगा और उस टाइम में सो ना जाइयो, समझे। इसलिए आपने यह कहावत भी सुनी होगी, दिन से पे सोएगा वो निर्भाग हो है, या दिन से पे कुआड़ बंद ना करो, है कि नहीं। असल बात क्या थी, हमने तो यो रात और दिन के बीच का थोड़ा हा टेम हो है, दिन से पे यो पकड़ लिया, पकड़ना था यो, पर यो बताने खातिर जो घड़ी टांगी थी उसमें सुई कौन लगाई, तो फिर बेरा क्यों कर पाते कि यो टाइम चल रहा है, फिर न्यू के न्यू चल ही गए। ई भी यो शुक्र है भगवान ना के सुई दिखाई कि भाई तू देख ले, आड़ा आड़ा जन्म लिया आया, अरे भाग गए, यो खेल होने लग रहा है, कदे तू सुत्या रहे, यो भाग्य छोटा नहीं है, 20 जन्म पड़ा पाओगा तो ना देवता कुल में जन्म लेगा। तो भगवान ने बताया कि मेरा आना युगे युगे नहीं है, 4 युग है, मैं 4 बार थोड़ी आऊं हूं। गीता में यह बात गलत होगी। किसी ने कि मैं और बता दी भगवान भीतरे हैं कि उसने घड़ी में सुई दिखी को नहीं, तो इस टाइम कबेरा को नहीं, भगवान भी आवा है, धर्म पिता आवे हैं, शरीर वाले आवे हैं, यो तो बेरा है सबने कि उनकी तो कोई न कोई पहचान पावेगी, पर परम पिता भी आवे है, और इस आदि सनातन कुल, इस आदि सनातन धर्म का संस्थापक है वो है, यो एक नवी नहीं बेरा। तो परमात्मा ने बताया यो है एक चक्कर जो हर 5000 साल में एक बार हम कलयुग में आ जावा है, और फिर भगवान की जरूरत पड़े है सतयुग में जान खातिर। तो इस चक्कर में अगर हम घुमाए जावा अपनी बुद्धि में तो क्या होगा। बाबा ने बताया मुरलिया में, ये चक्कर घुमाते हम राजा बन जाओगे। अब राजा क्यों कर बन जाओगे इस चीज़ से आप सोचो, है क्योंकि और दुनिया के जो चक्कर है ना, और दुनिया भी बड़े चक्कर बुद्धि में हंडे जाए, यो कर लो यो कर लो यो कर लो बंधन वाले, वो सारे चक्कर आपके कब कटेंगे जब इस बड़े चक्कर में घुमा लोगे। बड़ा चक्कर के कहेगा कि थोड़ा सा टाइम और है, दिन छपे का यो, और इसमें तू और अड़ंगे ना पाले, वो समेट लेगा अपना आपने। मान लो कोई कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हो, भैंस रख रहे हो, वो उन्हें बेच देगा, है ना। इसे कई है अपने में जो उन्हें जब पता चले या सुई देखी ना कै बज रहे हैं, उन भैंसा बेच की और उनके करे है ज्ञान सुने है और प्रदर्शनी करवाना अंड है, अपना सारा कारोबार समेट लिया। जो और रिश्ते नाते ब्याह शादी जिनकी वाहियात लग गए थे उन तभी उल्टा हट गया। घनी दूर की रिश्तेदारियां में गोडा मोड़न जो रोज जाना पड़ा करता उन ते भी बाय कर दी। भाई मेरे पास थोड़ा हा टाइम, क्यों मन ने देख ली घड़ी और उसमें सुई लग रही थी, तो मेरा समझ में आ गई कि ये थोड़ा हा टाइम है। जैसे ब्रह्मा बाबा कदे गोडा मोड़न के गया, किसी का नहीं गया ना, उसने टाल कर दी। हीरा का व्यापार था अगले का, वह दुकान भी बोला कुछ नहीं करना ही बंद कर दी। तो ऐसी यह घड़ी जब मिल जाए ना, इसने कहेंगे शुभ घड़ी। वो जो सतिये बना रखे हैं ना मंदिरा में, उन वह घड़ी कि मैं कौन बता दी। यह घड़ी जब मिली तो देखो हमने सारी चीज अपनी जचा ली,
कि भाई यो काम करण का है, यो छोड़न का है, यो पहले करण का है, यो ना होगा तो भी काम चल जाएगा। देखो अब आपका संडे, एवरी संडे आप आओ हो कि नहीं हो रहा है? कितने काम जचा के आंते होगी। क्यों जचाए? क्यों? या घड़ी देख ली, बाबा रोज कहे थोड़ा सा टाइम और है, तो घड़ी देखनी हुई ना। तो यो चक्कर जिसकी बुद्धि में रहेगा ना कि थोड़ा हा टाइम रह रहा है, उसने कोई दुनियादारी का आदमी कि मैं सिखा जाओ, वो चक्कर कट जाएगा उसका। क्यों? दुनिया वाले तो ये सिखाओगे कि तू यो काम और कर ले, इतना फायदा हो जाएगा, है ना, यो एक प्लाट और ले ले, इतना फायदा हो जाएगा। लेकिन जिसने इसका बेरा होगा या सुई दिख दी होगी, वो फंसेगा नहीं? फंसेगा। तो बाबा कहे यो चक्कर जब घुमान दे रहे या स्मृति में रहा ना कि मैं कित खड़ा हूँ, तो आपके सौभाग्य आपका बना रहेगा और आप एक ऊंचे पद के अधिकारी बनोगे, यानी राजा बनोगे। क्योंकि आपका दुनियादारी के चक्कर कोई असर ना हो। जिसने इस ज्ञान का नहीं बेरा वो आज बंद दाजा है, पर उन खातिर विनाश रुकेगा थोड़ी, उन खातिर सतयुग रुकेगा थोड़ी, वो तो होगा। तो इसलिए यो चक्कर बड़ा शुभ है और इसने हमने घुमाते रहना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।